फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है दो भाइयों की। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी, तो आपके परिवार के ही लोग आपका साथ देंगे। आप ये भूल जाए, आप ये छोड़ दे इस चीज़ को कि कोई बाहर वाला आपकी मदद करेगा। और ये रियलिटी है, बाहर वाला तब तक आपकी मदद नहीं करेगा जब तक उसको कोई स्वार्थ नहीं होगा। उसका मतलब होगा आपसे तो ही वो आपकी हेल्प करेगा, अदरवाइज आप मरो या जियो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही कहानी है, ये बहुत अच्छी है कि एक परिवार था, उसमें दो भाई रहते थे। एक बड़े भैया जो थे वो नीचे रहते थे और जो छोटा भाई था वो ऊपर रहता था अपने अपने परिवार के साथ। तो समय के साथ दोनों में डिफरेंसेस आ रहे थे, मनमुटाव से हो रहे थे, आपस में कोई बोलचाल नहीं थी। क्योंकि होती हैं चीज़ें, जब फैमिली सबकी सेपरेट हो जाती है तो ये चीज़ें होती हैं। जो अटैचमेंट, जो प्यार जो पहले होता है वो बाद में नहीं हो पाता है। तो उस वजह से उन भाइयों में काफ़ी दिनों से मतलब बातचीत नहीं थी। तो ऐसे ही था कि नीचे वाले थे जो वो करते थे, रात की ड्यूटी करते थे। तो दिन में वो सोना पसंद करते थे, भाई सोएंगे तभी तो रात की ड्यूटी करेंगे। और जो ऊपर वाले थे उनकी दिन की ड्यूटी थी, ठीक है, वो अपना रात में घर में रहते थे। लेकिन जो उनके बच्चे थे, छोटे वाले के जो बच्चे थे, वो ऊपर काफ़ी तहलका मचा के रखते थे। तो जिससे कि नीचे जो बड़े भैया थे उनको काफ़ी डिस्टर्ब होता था। बोलते भी थे कई बार, लेकिन वो चीज़ को वो नहीं करते थे। वो तो बच्चे हैं, वो तो करेंगे, ये वो कहते हैं ना, डिफरेंसेस आ गए थे, मनमुटाव हो रहे थे। इसीलिए एक भाई को दूसरे भाई की तकलीफ या परेशानी कुछ भी दिखती नहीं थी। तो एक दिन की बात है, इसी तरह से उनका मतलब हिस्सा बंटवारा हो चुका था, सेपरेट हो गए थे, हर चीज़ का बंटवारा हो गया था। बस ये है कि जब बंटवारा है तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। तो एक दिन की बात है कि कुछ लड़के आए चंदा मांगने। चंदा मांगने के लिए आए तो उन्होंने, बड़े भैया ने उनको चंदा दे दिया। तो जो छोटे वाले का था रास्ता, वो ऊपर जाता था, साइड में से योगी जीने जा रहे थे तो वहाँ जाता था। तो वो लड़के जो हैं वो जाने वाले थे उधर, छोटे वाले के पास जाने वाले थे। तो बड़े भैया ने क्या बोला कि बेटा हो तो गया, मतलब मैंने दे दिया, चंदा हो गया, ऊपर नीचे एक ही बात है। इस एक लाइन ने जो छोटा भाई था, जो सुन रहा था कि चंदा मांगने आए हैं और भैया कितना चंदा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ वो देख रहा था। तो उसके बड़े भाई की कही ये एक लाइन कि ऊपर नीचे एक ही बात है। उस बात ने उसका मन परिवर्तित कर दिया कि मैं तो अपने मन में इतनी चीज़ें सोच के बैठा था कि भैया ऐसे हैं, भैया वैसे हैं, और भैया शायद मेरी तरक्की देख के खुश नहीं है, मतलब जलन भावना रखते हैं, ईर्ष्या भावना रखते हैं। ऐसे ऐसे विचार छोटे भाई के मन में थे बड़े भाई को लेकर। लेकिन जब बड़े भाई के मुंह से उसने ये वाली बात सुनी कि ऊपर नीचे एक ही बात है, चंदा हो तो गया, तो उस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। अब क्या था, अब जैसे बड़ा भाई तो स्कूटी चलाता था, छोटे भाई के पास गाड़ी थी। तो रोज़ हमेशा ऐसी प्रॉब्लम होती थी भाई साहब को, बड़े वाले को, अपनी स्कूटी निकालने में, और उसकी गाड़ी फंसी रहती थी। लेकिन वो बोलते नहीं थे, जैसे बड़े थे तो काफ़ी सहनशील थे। अब उस बात के बाद से इतना परिवर्तित आ गया कि वो अपने भाई के उठने से पहले अपनी गाड़ी साइड कर देता है, ठीक है, और बच्चों को भी समझाता है कि बड़े आराम कर रहे हैं नीचे, शोर मत मचाओ। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो जो कर रहा है करने दो, हम भी तो रह रहे हैं, तुम भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, तो जो हमारा मन करेगा वो हम करेंगे। इस तरह से ये चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद से ये चीज़ें सारी चेंज हुई और उसने अपने भाई से भी ये चीज़ें बाद में क्लियर करी, जिनकी वजह से उनके बीच में मनमुटाव था। तो फिर पता लगा कि इरेलेवेंट जो बातें होती हैं, बेबुनियाद बातें होती हैं, उनकी वजह से उनके बीच में जो मनमुटाव आया हुआ था वो चीज़ें ख़त्म हुई धीरे धीरे, और एक दूसरे को सोचना समझना शुरू हुआ। तो चीज़ें हुई अच्छी। तो बस छोटी सी कहानी है, बस सार यही है कि परिवार है तो आप हो। आप ये देखिए, एकजुट परिवार होता है तो उसमें किसी को कोई दुख हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो दूसरा देख लेता है। और जो एकल परिवार होते हैं उनका क्या है, मर रहे हो, जी रहे हो, पड़े रहो, अपना खुद देखो। तो वो चीज़ें हैं। तो ऐसे में जीवन तो नहीं कटता ना, परिवार साथ होता है तभी होता है। सो चीज़ें बहुत हैं। कल गुड़िया को, मेरी बेटी को बुखार हो गया था तो मेरे भाई दवाई लेके आया,
उससे पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी मम्मी मेरे लिए दवाई लेकर आई। तो ये है, अब सर पे आदमी नहीं है, परिवार है, तो परिवार ही संभालता है, कोई और नहीं संभालता। आप बाहर चाहे कितने रिश्ते बना लो, लेकिन काम आपके घर के ही आएंगे, ये रियलिटी है। आप बाहर चाहे कितनी बहन बना लो, कितने भाई बना लो, कितनी भाभियाँ बना लो, लेकिन जो रियलिटी है वो आपकी ही है, आपके परिवार की है। आपका परिवार ही आपको साथ देगा। जब आप दुख में होंगे, आप तकलीफ़ में होंगे, जब आप उठ के चल के दवाई भी नहीं लाने वाले होंगे, तब भी आपका परिवार आपका साथ देगा। तब जो कहते हैं ना, रिश्ते जिनको हम टेक इट ऑफ ग्रांटेड ले लेते हैं, वो रिश्ते काम आते हैं। आई होप आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, बट ये तो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक लड़की का, एक औरत का बहुत मुश्किल होता है शादी के बाद घर ससुराल, मतलब ससुराल से निकाल दिया गया, अब घर में रहना, मायके में रहना, वो भी परिवार के साथ। 2 भाई हैं, मम्मी है, पापा है, सब हैं, और वो भी 2 बच्चों को लेके। तो इट्स नॉट सो ईजी, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ वुमेन to survive alone. So thank you so much. Keep watching my thoughts on my videos.